Gas turbines. Gas turbine is the engine at the heart of power plant that produces electric current. एक गैस टरबाइन जो होता है वो कंबशन इंजन है जो कि नेचुरल गैस या फिर अदर किसी लिक्विड फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ये ड्राइव करती है जनरेटर को, जो अल्टीमेटली प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये पावर लाइंस में मूव करती है, पावर लाइंस के थ्रू घरों में या फिर बिल्डिंग्स में सप्लाई की जाती है। तो किस तरीके से गैस जनरेटर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एक जो गैस टरबाइन होती है ये क्या करता है, मिक्सचर ऑफ एयर और फ्यूल को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करता है, जिसकी वजह से टरबाइन ब्लेड्स जो होती हैं वो स्पिन करती हैं। और ये जो स्पिनिंग टरबाइन होती है वो जनरेटर को ड्राइव करती है और फाइनली कन्वर्ट करती है एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। तो गैस टरबाइन्स हैव बीन यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द पीरियड ऑफ पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज में लिया जाता है जहाँ पर पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स हों। Gas turbines can be started and stopped quickly, enabling them to be brought into service as required to meet energy demand peaks. और जो गैस टरबाइंस होती हैं उनको एक स्टार्ट किया जा सकता है और स्टॉप भी किया जा सकता है वेरी क्विकली, जिसकी वजह से ये सर्विस में इसको लाया जा सकता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी डिमांड्स, पीक डिमांड्स को फुलफिल कर सकती है। The small unit sizes and their low thermal efficiency restricted the opportunity for their wider use for electricity generation. इसके small unit size होते हैं और ये लो थर्मल एफिशिएंसी जो होती है इससे ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है इसकी अपॉर्चुनिटीज़ को कि इसको वाइडर यूज़ के लिए यूज़ किया जाए फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। गैस टरबाइंस, thermal efficiency of the gas turbine is 20 to 30% compared with the modern steam power plant जो कि 38 से 40% मिलती है। जो इसकी thermal efficiency जो भी हमने देखा it is a disadvantage जो कि 20 से 30% के बीच में होती है और जो कि हमें steam power plant में 38 से 40% के बीच में मिलती है। In future, it is possible to construct efficiencies in and around 45% और future में हम efficiencies को 45 around पा सकते हैं। The following are the fields of gas turbine applications: पावर जनरेशन के लिए, एविएशन के लिए, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, मरीन प्रपल्शन के लिए। A gas turbine is used in aviation and marine fields because it is self-contained, lightweight, not requiring cooling water and fits into the overall shape of the structure. जो गैस टरबाइन होती है ये एविएशन और मरीन फील्ड में इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि सेल्फ कंटेन्ड है, इसका बहुत ही लाइट वेट होता है और इसमें कूलिंग वाटर की ज़रूरत नहीं होती है टू फिट इनटू द ओवरऑल शेप ऑफ द स्ट्रक्चर। इट इज़ सिलेक्टेड फॉर द पावर जनरेशन बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, और पावर जनरेशन के लिए भी ये अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से ही यूज़ में लाई जाती है। इसमें लैक ऑफ कूलिंग वाटर होता है और नीड्स क्विक इंस्टॉलेशन और क्विक स्टार्टिंग। It is used in oil and gas industry because of cheap supply of fuel and low installation cost. ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि चीप सप्लाई ऑफ फ्यूल है और लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है। और लिमिटेशंस क्या होती हैं गैस टरबाइंस की? सबसे पहले तो ये नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है ये। लो एफिशिएंसी इज एट पार्ट लोड्स पे बहुत ही कम एफिशिएंसी मिलती है। नॉन रिवर्सिबिलिटी इसका एक अनदर डिसएडवांटेज है। फिर है हायर रोटर स्पीड जो होती है उसकी बहुत हाई होती है और लो ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी हमें इससे मिलती है। तो ये देखिए डायग्राम ऑफ अ टिपिकल लार्ज गैस टरबाइन है। यहाँ से एयर इनलेट होती है, ये एयर कंप्रेसर लगा हुआ है, फ्यूल थ्रू बर्नर ये कंबस्टर के थ्रू, फिर जो हॉट गैस होती है कंबस्टर के थ्रू जो हमारी फ्यूल होता है वो बर्न होता है कंबस्टर में, और फिर हॉट गैस जो होती है वो टरबाइन पे जाती है, टरबाइन रोटेट होती है और फिर ये आउटपुट शाफ्ट के थ्रू आगे जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और यहाँ से हमारी एग्जॉस्ट गैस निकल जाती है। तो इनलेट सेक्शन होता है, इसमें कंप्रेसर होता है, कंबशन सिस्टम होता है, इसमें टरबाइन होती है, हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम होता है और एक एग्जॉस्ट डिफ्यूज़र होता है। ये देखिए यहाँ एक शाफ्ट दी हुई है, ये रोटेट करती है, यहाँ से हमारा ये कंप्रेसर है,
ये कंबशन चैम्बर है जहाँ पर कंबशन होता है, और वो फाइनली फिर वो जो कंबशन चैम्बर से जो हॉट गैसेस निकलती हैं वो टरबाइन को रोटेट करती हैं और उधर से वो डिफ्यूज हो जाती है गैसेस। तो स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ अ सिंपल गैस टरबाइन पावर प्लांट हमें दिख रहा है। ये देखिए एयर इनटेक फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है जो कि कंप्रेसर में जाएगी एयर, वहाँ से ऑयल फ्यूल जो है कंबशन चैम्बर में जाता है। ये देखिए ये शाफ्ट है, कपलिंग से जॉइंट है, ये गैस टरबाइन है जो मूव होगी, और आगे देखिए फिर ऑल्टरनेटर लगा हुआ है और स्टार्टिंग मोटर लगी हुई है, और ये देखिए एग्जॉस्ट है एटमॉस्फेयर की तरफ। तो गैस टरबाइन प्लांट इज डिफाइंड एज इन विच द प्रिंसिपल ऑफ प्राइम मूवर इज ऑफ द टरबाइन टाइप एंड वर्किंग मीडियम इज अ परमानेंट गैस। तो ये क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्राइम मूवर जो है वो टरबाइन टाइप होता है हमारा जो प्राइम मूवर है, और वर्किंग मीडियम जो होती है वो परमानेंट गैस होती है। सिंपल गैस टरबाइन में क्या क्या होता है, एक टरबाइन होता है, कंप्रेसर होता है, कंबस्टर होता है, और ऑक्सिलरी डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि स्टार्टिंग डिवाइस हो गई, लुब्रिकेटिंग पंप हो गया, फ्यूल पंप हो गया, ऑयल सिस्टम हो गया, और डक्ट सिस्टम हो गया। द वर्किंग फ्लूइड इज कंप्रेस्ड इन अ कंप्रेसर विच इज जनरली रोटरी मल्टीस्टेज टाइप। जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो कंप्रेसर में कंप्रेस किया जाता है, जो कि रोटरी या फिर मल्टीस्टेज टाइप का कंप्रेसर होता है। जो हीट होती है वो कंप्रेस्ड फ्लूइड में ऐड की जाती है, कहाँ पे, कंबशन चैम्बर के अंदर। और दिस हाई एनर्जी फ्लूइड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर देन एक्सपैंड्स इन द टरबाइन देयर बाय जनरेटिंग पावर। और ये जो हाई एनर्जी फ्लूइड होती है जो कि हमारा कंबशन चैम्बर से निकल रहा है, और हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर पे ये एक्सपैंड करती है टरबाइन पे, देयर बाय जनरेटिंग पावर, और पावर जनरेट हो जाती है। Part of the energy generated is consumed in driving the compressor and accessories, and the rest is utilized in electrical energy. कुछ जो पार्ट है एनर्जी का जनरेटेड जो है वो ड्राइविंग में, कंप्रेसर को ड्राइविंग में कंज्यूम हो जाता है, ड्राइव करने में, और जो बाकी और एसेसरीज को, और बाकी जो होता है वो यूटिलाइज होता है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। गैस टरबाइन में कुछ टर्म्स यूज होते हैं। पहला प्रेशर रेशियो, ये वो रेशियो होता है ऑफ साइकिल्स हाईएस्ट टू इट्स लोवेस्ट प्रेशर। जो साइकिल का हमें हाईएस्ट प्रेशर मिलेगा और लोवेस्ट प्रेशर मिलेगा उसका रेशियो जो है प्रेशर रेशियो होता है। हाई प्रेशर एट कंप्रेसर डिस्चार्ज एंड लो प्रेशर एट कंप्रेसर इनलेट प्रेशर। हाई प्रेशर फ्रॉम कंप्रेसर डिवाइडेड बाय लो प्रेशर इन कंप्रेसर। फिर है वर्क रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ नेट वर्क आउटपुट टू द टोटल वर्क डेवलप्ड इन द टरबाइन। तो नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल वर्क जो होता है वो रेशियो कहलाता है वर्क रेशियो। एयर रेशियो क्या है, kg ऑफ एयर एंटरिंग द कंप्रेसर इनलेट पर यूनिट ऑफ साइकिल नेट आउटपुट, दैट इज kg पर किलोवाट आवर। कंप्रेसर एफिशिएंसी क्या है, रेशियो ऑफ द वर्क नीडेड फॉर आइडियल एयर कंप्रेशन थ्रू अ गिवन प्रेशर रेंज ऑफ वर्क एक्चुअली यूज्ड बाय द कंप्रेसर। क्या है, रेशियो ऑफ वर्क नीडेड फॉर आइडियल एयर कंप्रेशन थ्रू अ गिवन प्रेशर रेंज टू वर्क एक्चुअली यूज्ड बाय द कंप्रेसर। जो वर्क नीडेड फॉर आइडियल एयर कंप्रेशन है, और जो वर्क एक्चुअली यूज्ड बाय द कंप्रेसर है, उसके रेशियो को कंप्रेसर एफिशिएंसी कहते हैं। तो एनर्जी इंजन एफिशिएंसी क्या है, रेशियो ऑफ द वर्क एक्चुअली डेवलप्ड बाय द टरबाइन एक्सपेंडिंग हॉट पावर गैस थ्रू अ गिवन प्रेशर रेंज to that would be yielded for ideal expansion. तो actual work divided by ideal expansion is engine efficiency. फिर है combustion efficiency, it is the ratio of heat actually released by the 1 kg of fuel to the heat that would be released by complete perfect combustion. तो heat actually released by 1 kg of fuel divided by the complete perfect combustion, जो heat हो गई। थर्मल एफिशिएंसी क्या है, इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी इनपुट अपियरिंग एज नेट वर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल। गैस टरबाइन का क्लासिफिकेशन क्या है, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ गैस टरबाइंस, एरो डेरिवेटिव्स और इंडस्ट्रियल। तो एरो डेरिवेटिव जो यूनिट्स हैं वो एयरक्राफ्ट जेट इंजन्स मॉडिफाइड टू ड्राइव इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैव अ मैक्सिमम आउटपुट ऑफ 40 मेगावाट, और ये जो होते हैं वो can produce full power within 3 minutes after startup.
स्टार्टअप के 3 मिनट में ये फुल फ्लैज पावर जनरेट कर सकते हैं। दे आर नॉट सूटेबल फॉर बेस लोड ऑपरेशन, बेस लोड ऑपरेशन के लिए ये सूटेबल नहीं होते हैं। इंडस्ट्रियल गैस टर्बाइंस रेंज इन साइजेज अप टू मोर देन 260 मेगावाट। डिपेंडिंग अपॉन द साइज, स्टार्टअप कैन टेक फ्रॉम 10 to 40 मिनट्स टू प्रोड्यूस फुल आउटपुट। इसमें 10 से 40 मिनट लग सकते हैं फुल आउटपुट तक जाने के लिए इंडस्ट्रियल गैस टर्बाइंस में। इंडस्ट्रियल गैस टर्बाइंस हैव अ लोअर कैपिटल कॉस्ट पर किलोवाट इंस्टॉल्ड देन aeroderivative units and because of their more robust construction are suitable for base load operation। इस वजह से ये बेस लोड ऑपरेशन के लिए यूज में लिए जाते हैं क्योंकि इनका रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है। तो गैस पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन और बाय साइकिल देख लीजिए। बाय एप्लीकेशन ये है एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में जेट प्रोपल्शन और प्रॉप जेट्स, स्टेशनरी में पीक लोड यूनिट, स्टैंड बाय यूनिट, एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन यूनिट, बेस लोड यूनिट और इंडस्ट्रियल यूनिट। फिर है लोकोमोटिव, मरीन और ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन के बाद हिसाब से। बाय साइकिल, साइकिल के अकॉर्डिंग ओपन, क्लोज्ड और सेमी क्लोज। अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, सिंपल, सिंगल शाफ्ट, मल्टी शाफ्ट, इंटरकूल्ड, रीहीट, रीजनरेटिव कॉम्बिनेशन। अकॉर्डिंग टू कंबशन, कंटिन्यूस कंबशन और इंटरमिटेंट कंबशन। फ्यूल के अकॉर्डिंग सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। तो कांस्टेंट पावर प्रेशर कंबशन गैस टर्बाइंस जो होती है वो ओपन साइकिल हो सकती है या फिर क्लोज साइकिल हो सकती है। और फिर है हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन गैस टर्बाइंस। तो एरोडेरिवेटिव यूनिट्स आर एयरक्राफ्ट जेट इंजन्स मॉडिफाइड टू ड्राइव इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैव अ मैक्सिमम आउटपुट ऑफ 40 मेगावाट, जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे इससे पहले वाली स्लाइड में देखा। और ये 3 मिनट के अंदर अंदर फुल लोड को प्रोड्यूस कर सकती हैं। और इंडस्ट्रियल जो गैस टर्बाइंस थी वो हमने देखा कि 260 मेगावाट तक पावर जनरेट करती है। और ये जो इसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये 10 से लेकर के 40 मिनट तक लेती है पूरा फुल आउटपुट तक पावर जनरेट करने के लिए। और ये बेस लोड ऑपरेशन के लिए बहुत ही सूटेबल होती है बिकॉज ऑफ इट्स रोबस्ट कंस्ट्रक्शन। अब एडवांटेजेस ऑफ गैस टर्बाइन पावर प्लांट ओवर डीजल पावर प्लांट। वर्क डेवलप पर केजी ऑफ एयर इज मोर देन डीजल प्लांट्स। जो वर्क डेवलप हो रहा है पर केजी ऑफ एयर से वो डीजल प्लांट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। लेस वाइब्रेशंस ड्यू टू परफेक्ट बैलेंसिंग एंड नो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। इसमें कोई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स नहीं इन्वॉल्व रहते हैं तो वाइब्रेशंस बहुत कम होती है। ओवरऑल लेस स्पेस रिक्वायरमेंट्स रहती है इसमें। कैपिटल कॉस्ट भी बहुत कम होती है। हायर मैकेनिकल एफिशिएंसी रहती है इसकी। रनिंग स्पीड ऑफ द टर्बाइन इज़ वेरी लार्ज। लोअर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है। टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्बाइन प्लांट्स आर बेटर देन दोज ऑफ द डीजल प्लांट्स। इग्निशन और लुब्रिकेशन जो सिस्टम होता है इसका ईजी रहता है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन या फिर एसएफसी जो होती है डज नॉट इंक्रीज विद टाइम इन गैस टर्बाइन प्लांट एज रैपिडली इन डीजल प्लांट्स। पुअर क्वालिटी फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। हाई वेट विद रेफरेंस टू वेट टू पावर रेशियो इज लेस फॉर गैस टर्बाइन प्लांट। लाइट वेट होती है विद रेफरेंस टू वेट टू पावर रेशियो इज लेस फॉर गैस टर्बाइन प्लांट्स। और स्मोकलेस कंबशन होता है इसमें हमें गैस पावर प्लांट्स के थ्रू। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? पुअर पार्ट लोड एफिशिएंसी है इसकी। स्पेशल मेटल और अलॉयज रिक्वायर होते हैं फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ गैस पावर प्लांट, गैस टर्बाइन। फिर स्पेशल कूलिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इसकी टर्बाइन ब्लेड्स को यूज़ करने के लिए, कूल करने के लिए। शॉर्ट लाइफ होती है इसकी। थर्मल एफिशिएंसी बहुत कम होती है। वाइड ऑपरेटिंग स्पीड्स, द फ्यूल कंट्रोल इज डिफ़िकल्ट। फ्यूल कंट्रोल डिफिकल्ट रहता है क्योंकि वाइड ऑपरेटिंग स्पीड्स है इसमें। नीड टू हैव स्पीड रिडक्शन डिवाइसेस फॉर हायर ऑपरेटिंग स्पीड्स ऑफ द टर्बाइन। इसमें स्पीड रिडक्शन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ गैस टर्बाइन कंपेयर टू डीजल इंजन। इनिशियली स्टार्टअप जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लेड इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। सेम आउटपुट गैस टर्बाइंस प्रोड्यूसेस 5 times द एग्जॉस्ट गैसेस देन आईसी इंजन्स। और सेम आउटपुट ऑफ गैस टर्बाइन जो होता है 5 गुना ज़्यादा एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। एडवांटेजेस ऑफ गैस टर्बाइन ओवर स्टीम पावर।
तो डीजल था, ये स्टीम, इसमें कोई ऐश हैंडलिंग नहीं होती, लो कैपिटल कॉस्ट है और रनिंग कॉस्ट है, स्पेस रिक्वायरमेंट भी बहुत लेस होती है, फ्यूअर ऑक्सिलरीज यूज होती हैं इसमें, कैन बी बिल्ट रिलेटिवली क्विकर, बहुत जल्दी बन सकती है, कैन ब्रॉट ऑन क्विक लोड टू सपोर्ट पीक लोड्स, बहुत जल्दी लोड पे आ जाती है। Thermal efficiency of the gas turbine is higher than steam when working on the top temperature. Thermal efficiency higher होती है as compared to steam. Gas turbine plants quite economical for short running hours. Shortage of fuel is smaller and handling is easy. Less cooling water is required. Weight per HP is far less. Can be installed anywhere. Control of gas turbine is much easier. ये गैस टरबाइन पावर प्लांट लेआउट है विद ऑक्सिलरीज। तो मेन कंपोनेंट्स क्या हो गए, गैस टरबाइन, कंप्रेसर, कंबस्टर और इंटरकूलर और जनरेटर। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 देख सकते हैं। एलपी कंप्रेसर स्टार्टिंग मोटर है, एचपी कंप्रेसर है, हीट एक्सचेंजर लगे हुए हैं, एलपी टरबाइन ऑल्टरनेटर और कंबशन चैम्बर है। दिस इज गैस टरबाइन पावर प्लांट लेआउट। तो गैस टरबाइन एम्प्लॉयज ब्लेड्स माउंटेड ऑन द शाफ्ट एंड एनक्लोज्ड इन अ केसिंग। इसमें ब्लेड्स होती हैं, शाफ्ट पे लगी होती हैं और एक केसिंग में एनक्लोज्ड रहती है। फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू द टरबाइन इज एक्सियली फ्लो होता है इसमें और टेंजेंशियल टू द रोटर रहता है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर लाइट वेट, हाई एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी इन ऑपरेशन और लॉन्ग वर्किंग लाइफ। लार्ज वर्क आउटपुट इसमें मिलता है हमें पर स्टेज विद हाई ब्लेड स्पीड्स व्हेन द ब्लेड्स आर डिजाइन टू सस्टेन हाई टेम्परेचर। जब ब्लेड्स को हम इस तरह के डिज़ाइन करें कि हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सके तो हमें लार्ज वर्क आउटपुट मिलता है पर स्टेज। मोर स्टेजेस ऑफ द टरबाइन ब्लेड्स इन द गैस पावर प्लांट हेल्प्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस इन द ब्लेड्स एंड इंक्रीज द ओवरऑल लाइफ ऑफ द टरबाइन। जितनी ज़्यादा स्टेजेस उतनी ज़्यादा लाइफ हो जाएगी टरबाइन की, क्योंकि स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा ब्लेड्स पे। गैस टरबाइन ब्लेड्स आर कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर गैसेस। जो गैस टरबाइंस जो होती हैं की ब्लेड्स होती हैं उस पर हाई टेम्परेचर गैसेस कंटिन्यूसली एक्ट करती हैं। सो वी नीड टू कूल द ब्लेड्स फॉर लॉन्ग लाइफ, इसलिए हमें उनको ठंडा करना पड़ता है उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए। और इन एयर कूलिंग एयर इज पास थ्रू द होल्स प्रोवाइडेड थ्रू द ब्लेड्स। एयर कूलिंग में एयर को पास किया जाता है के थ्रू। ये सिंपल गैस टरबाइन दिख रही है हमें, एयर इनलेट, ये कंप्रेसर, नोजल के थ्रू यहाँ से हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, कंबशन, यहाँ हॉट गैस जो होती है टरबाइन को फ्लो करके, टरबाइन को रोटेट करके यहाँ से ये एग्जॉस्ट हो जाती है। सिंपल टरबाइन है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो गया, एयर इज कंप्रेस्ड टू हाई प्रेशर बाय अ कंप्रेसर, फिर फ्यूल एंड कंप्रेस्ड एयर आर मिक्सड इन द कंबशन चैम्बर और इग्नाइट हो जाते हैं। हॉट गैसेज जो होती गिवन ऑफ हॉट गैसेज आर गिवन ऑफ, जिसकी वजह से टरबाइन व्हील रोटेट होता है और गैस टरबाइन बर्न्स द फ्यूल्स सच एज ऑयल, नेचुरल गैस और पल्वराइज्ड या फिर पाउडर्ड कोल। गैस टरबाइन के 3 मेन पार्ट हैं, एयर कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर और टरबाइन। एयर कंप्रेसर क्या है, एयर कंप्रेसर एंड टरबाइंस आर माउंटेड एट द ईदर ऑन अ कॉमन शाफ्ट, एक कॉमन शाफ्ट पे माउंटेड होते हैं विद द कंबशन चैम्बर बिटवीन देम। कंबशन चैम्बर उसके बीच में होता है, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इसके लिए हमें स्टार्टिंग मोटर की जरूरत पड़ती है। एयर कंप्रेसर जो होता है एयर को सक करता है और कंप्रेस करता है और उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। कंप्रेसर क्या है, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स आर यूज्ड इन गैस टरबाइन इंस्टॉलेशंस। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स का यूज होता है। जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है उसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ रोटर और स्टेटर की स्टेजेस होती हैं, जिसके डायमीटर जो होते हैं वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में होता है अलोंग द फ्लो ऑफ एयर। जो ब्लेड्स होती हैं वो रोटर्स पे फिक्स होती हैं और जो रोटर्स होते हैं वो शाफ्ट पे फिक्स होते हैं। जो स्टेटर ब्लेड्स होती हैं वो फिक्स्ड ऑन द स्टेटर केसिंग होती है। द स्टेटर ब्लेड्स गाइड्स द एयर फ्लो। जो स्टेटर ब्लेड्स होती हैं वो एयर फ्लो को गाइड करती हैं टू द नेक्स्ट रोटर स्टेज कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस रोटर स्टेज। द एयर फ्लोज अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटर, रोटर के एक्सिस पे एयर फ्लो करती है। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू द एयर एज इट पासेस थ्रू द रोटर। रोटर से जैसे जैसे एयर पास होगी तो काइनेटिक एनर्जी एयर को पास कर दी जाएगी एंड पार्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर, और कुछ जो पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रेशर में। An axial compressor is capable of delivering the constant volume of air over varying discharge pressures. Varying discharge pressure, अलग अलग discharge pressure पे वो constant volume of air deliver करने के लिए सक्षम होता है। These are well suited for large capacities of moderate pressures. If the impeller at a centrifugal compressor is designed to give an axial component of the velocity's exit, the design becomes a mixed flow type. अगर centrifugal कंप्रेसर का जो इम्पेलर है वो डिज़ाइन किया जाएगा इस तरीके से कि वो एक्सियल कंपोनेंट दे वेलोसिटी का एग्जिट पे, तो ये मिक्स्ड फ्लो टाइप का हो जाएगा।
ये देखिए कंप्रेसर, द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज सुपीरियर टू एक्सियल फ्लो मशीन इन दैट हाई प्रेशर रेशियो कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ सिंगल स्टेज मशीन। जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होगा उसमें हमें सिंगल स्टेज मशीन पे हाई प्रेशर रेशियो मिलेगा थ्रू एट एन कॉस्ट ऑफ लोअर एफिशिएंसी एंड इंक्रीज फ्रंटल एरिया। ये हमारा कंबस्टर है, अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्रेसर। एयर, ये नोजल के थ्रू हमारा फ्यूल लाइन है, जो नोजल के थ्रू फ्यूल निकलती है। ये एयरपोर्ट्स हैं, ये इग्निशन डिवाइस है, इनर कोनिकल स्लीव, और ये गैसेस यहाँ से पास होती है। ये आउटर शेल है। कंबशन चैम्बर, इन द कंबशन चैम्बर एक कंप्रेस्ड एयर जो होती है वो फ्यूल के साथ कंबाइन करके रिजल्टिंग मिक्सचर जो होता है वो बर्न हो जाता है। द ग्रेटर द प्रेशर ऑफ द एयर द बेटर द फ्यूल एयर मिक्सचर बर्न। जितना ज़्यादा एयर का प्रेशर होगा उतना अच्छा फ्यूल एयर मिक्सचर जो होगा वो बर्न होगा। मॉडर्न जो गैस टर्बाइन हैं वो लिक्विड फ्यूल को यूज़ करते हैं, बट दे में ऑल्सो यूज़ गैशियस फ्यूल, नेचुरल गैस और गैस प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय गैसिफिकेशन ऑफ अ सॉलिड फ्यूल। टर्बाइन, हॉट गैसेस मूव थ्रू अ मल्टी स्टेज गैस टर्बाइन। मल्टी स्टेज गैस टर्बाइन के थ्रू मूव होती है। लाइक इन स्टीम टर्बाइन द गैस टर्बाइन ऑल्सो हैज स्टेशनरी और मूविंग ब्लेड। इसमें भी स्टेशनरी और मूविंग ब्लेड्स होती हैं। स्टेशनरी ब्लेड्स क्या होती हैं? गाइड द मूविंग गैसेस टू द रोटर ब्लेड्स। ये गाइड करती हैं रोटर ब्लेड की तरफ गैस को। और एडजस्ट इज वेलोसिटी। द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन इज कपल्ड टू अ जनरेटर, और इसका जो शाफ्ट है टर्बाइन का वो जनरेटर से कपल्ड होता है। तो इसमें देखिए ये टाइप्स ऑफ गैस पावर प्लांट, ओपन साइकिल गैस पावर प्लांट और क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट। तो ओपन में क्या है? इन दिस टाइप ऑफ पावर प्लांट द एटमॉस्फेरिक एयर इज चार्ज इनटू द कंबस्टर थ्रू अ कंप्रेसर। इस टाइप में क्या होगा? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक जो एयर होगी उसको कंबस्टर में चार्ज किया जाता है कंप्रेसर के थ्रू, एंड द एग्जॉस्ट ऑफ द टर्बाइन थ्रू द डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर। और जो एग्जॉस्ट है टर्बाइन का उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। और जबकि क्लोज साइकिल में क्या होता है? मास ऑफ द एयर इज कांस्टेंट, एयर का जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, और अनदर सुटेबल गैस यूज्ड इन द वर्किंग मीडियम सर्कुलेट्स थ्रू द साइकिल ओवर एंड ओवर अगेन। इसमें एटमॉस्फेयर में हम एग्जॉस्ट नहीं करते हैं, डिस्चार्ज नहीं करते हैं। तो ये इसके ओपन साइकिल गैस पावर प्लांट और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। इसमें गैस को हम एग्जॉस्ट कर दे रहे हैं। हाई टेम्परेचर गैसेस जो होती हैं वो एंटर टर्बाइन व्हेन दे एक्सपैंड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हाइल प्रोड्यूसिंग पावर आउटपुट। Method of improving the thermal efficiency of open gas turbine plant, regenerating, intercooling और reheating से हम इसकी thermal efficiency को, open cycle gas को की efficiency को increase कर सकते हैं। ये regenerator है। Exhaust gases from the turbine carry a large amount of heat with them since their temperature is far above the ambient temperature। जो exhaust gas होती है जो टर्बाइन से निकलती है उसमें बहुत सारी हीट रहती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो होता है एम्बियंट टेम्परेचर से काफ़ी हाई होता है, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं हीट air coming from the compressor, thereby reducing the mass of the fuel supplied in the combustion chamber। और उसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम? यूज टू हीट द एयर, जो कंप्रेसर से जो एयर आ रही है उसको हीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये रीजनरेटर का एक पिक्चर है। एयर इन गैस आउट बैफल प्लेट्स, एयर आउट गैस इन। देखिए यहाँ से इस तरीके से ये काम करता है। इंटरकूलिंग, कंप्रेसर यूटिलाइजेज अ मेजर परसेंटेज ऑफ पावर डेवलप्ड बाय द गैस टर्बाइन। जो कंप्रेसर होता है पावर वो मेजर परसेंटेज ऑफ पावर को यूज़ कर लेता है। तो द वर्क रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर कैन बी रिड्यूस बाय कंप्रेसिंग द एयर इन 2 स्टेजेस। 2 स्टेज में अगर हम कंप्रेस करें एयर को तो, एंड इनकॉर्पोरेटिंग ए इंटरकूलर बिटवीन देम, तो इससे क्या होगा? वर्क रिक्वायर्ड जो होगा वो कम हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से विंड वाटर इन वाटर आउट डिवाइडिंग प्लेट लगी हुई है। ये इंटरकूलर का एक पिक्चर है। रीहीटिंग, द आउटपुट ऑफ द गैस टर्बाइन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एक्सपैंडिंग द गैसेज इन 2 स्टेजेस with a reheater between them। HP turbine drives the compressor and the LP turbine provides useful power output। जो HP turbine है वो कंप्रेसर को ड्राइव करेगी और LP turbine जो है वो यूजफुल पावर देगी। क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन प्लांट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या है देखिए, हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम वापस से कंप्रेसर में उस एग्जॉस्ट गैसेस को यूज कर लेते हैं। The exhaust process is replaced by a constant pressure heat rejection process to the heat exchange to the compressor। ये देखिए, a closed cycle gas turbine is a turbine in which the air working gas is circulated continuously within the turbine। जो exhaust को है इसको वापस से इनलेट ले लिया गया है कंप्रेसर में थ्रू
heat exchanger to cool exhaust gases. The components of the turbine are compressor, heating chamber, gas turbine, generator which drives the generator, and compressor and a cooling chamber. जो क्लोज साइकिल गैस होती है गैस टरबाइन की, जो वो वर्क करती है जूल्स या फिर ब्रेटन साइकिल पे. इस टरबाइन में क्या होता है, गैस जो है वो कंप्रेस होती है आइसेंट्रोपिकली और इसके बाद इसे पास किया जाता है हीटिंग चैम्बर में. और जो कंप्रेसर है वो जनरली यूज्ड इज ऑफ रोटरी टाइप. द कंप्रेस्ड एयर इज हीटेड विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स. कंप्रेस्ड एयर को एक्सटर्नल सोर्स से हीट किया जाता है और उसके बाद इसको टरबाइन ब्लेड्स पे फ्लो कराया जाता है. और उसके बाद जो हमारी जो टरबाइन पे जो गैस फ्लो हो रही है वो एक्सपैंड होती है. उसके बाद गैस पास की जाती है कूलिंग चैम्बर में. उसके बाद गैस जो होती है कूल की जाती है कांस्टेंट प्रेशर पे विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर टू इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर. और अब जो गैस होती है उसको अगेन एंड अगेन फ्लो किया जाता है थ्रू कंप्रेसर टू रिपीट द प्रोसेस. और ये सेम गैस जो होती है सर्कुलेट की जाती है अगेन एंड अगेन इन द क्लोज साइकिल गैस टरबाइन. ये है ओपन साइकिल गैस टरबाइन. टीएस डायग्राम में दिख रहा है हमें ये 1 2 3 4 ये हमारी जूल्स या फिर ब्रेटन साइकिल. इसमें हम एग्जॉस्ट जो हमारी गैसेस निकलती है टरबाइन से उसको हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं. तो मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होगा इसमें, हायर थर्मल एफिशिएंसी मिलती है किसमें, क्लोज लूप साइकिल ओवर ओपन लूप साइकिल. तो मेरिट्स क्या होगा क्लोज के, हायर थर्मल एफिशिएंसी मिलेगी, रिड्यूस साइज होगा, नो कॉन्टामिनेशन, इंप्रूव्ड हीट ट्रांसमिशन, लेसर फ्लूइड फ्रिक्शन, नो लॉस इन वर्किंग मीडियम, ग्रेटर आउटपुट और इनएक्सपेंसिव फ्यूल. और डिमेरिट्स क्या होगा इसके, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड, डिपेंडेंट सिस्टम है, नॉट इकोनॉमिकल फॉर मूविंग व्हीकल्स एज वेट पर किलोवाट पावर डेवलप्ड इज हाई, फिर रिक्वायर्स द यूज ऑफ वेरी लार्ज एयर हीट. फिर कॉम्बिनेशन ऑफ गैस टर्बाइंस, गैस एंड स्टीम टर्बाइंस, ये इस तरीके, ये भी एक heat recovery system and all are required, so this is not that important. Performance of diesel engine can be improved by combining it with exhaust driven gas turbine. 3 combinations हो सकते हैं इसके साथ, turbo charging, gas generator और combustion engine. तो turbo charging क्या है, this method is known as super charging. एग्जॉस्ट गैस जो होता है डीजल इंजन का उसको एक्सपैंड किया जाता है गैस टरबाइन में और वर्क आउटपुट ऑफ द गैस टरबाइन इज यूटिलाइज टू रन अ कंप्रेसर. जो वर्क आउटपुट है टरबाइन का उसको यूटिलाइज किया जाता है कंप्रेसर को रन करने के लिए, विच सप्लाइज द प्रेशराइज्ड एयर टू द डीजल इंजन टू इंक्रीज द आउटपुट, डीजल इंजन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए. गैस जनरेटर, द कंप्रेसर which supplies the compressed air to the diesel engine is not driven from the gas turbine but from the diesel engine through some suitable device. जो कंप्रेसर होता है जो कि कंप्रेस्ड एयर सप्लाई कर रहा है डीजल इंजन को, वो गैस टरबाइन से नहीं बल्कि डीजल इंजन से रन होता है थ्रू सम सुटेबल डिवाइस. द आउटपुट ऑफ डीजल इंजन इज कंज्यूम्ड इन द ड्राइविंग द एयर कंप्रेसर एंड गैस टरबाइन सप्लाइज द पावर.